Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है जो कि एकदम रेड कर रहा है कैप्टन ओजा की तरह। तो जो शिंजी रहता है वो बोलता है ये तो एकदम कैप्टन की तरह रोडिंग कर रहा है, इसे तो रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और उसके बाद देखते हैं जो साकुरा रहता है उसका जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन लूरा एंड कैप्टन ओजा दोनों मिलकर उसे पकड़ने जाते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जो ये बंदा यानी कि साकुरा ये एक पॉइंट इकट्ठा कर लेता है एंड दोनों को आउट कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि हीरो साकुरा से बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। एंड उसके बाद कैप्टन ओजा बोलते हैं एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने सच में बहुत अच्छा किया साकुरा। एंड उसके बाद कैप्टन ओजा बोलते हैं कि इस मैच में हमें ज़रूर मज़ा आने वाला है। एंड उसके बाद योइगेसी बोलते हैं कि यार तुमने तो स्पिन किया ना, वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो उसके बाद साकुरा बोलता है यस मुझे कैप्टन ओजा ने ही सिखाया। और उसके बाद जो योइगेसी रहता है वो बोलता है मुझे भी कैप्टन ने ही सिखाया है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपने अपोनेंट से 2-3 चीज़ें आगे सोचता हूँ इसीलिए मैं जीतता हूँ। और यही बात योइगेसी के दिल पे लगती है। एंड योइगेसी बोलता है हे सुनो तुमने कबड्डी क्यों छोड़ी। तो उसके बाद योइगेसी बोलता है तुम इतना अच्छा खेलते हो और तुमने कबड्डी क्यों छोड़ी। तो उसके बाद वो कुछ बताता नहीं है। तो योइगेसी बोलता है अगर इस मैच में हम लोग जीतते हैं तो तुम्हें अपना सारा ट्रुथ बताना होगा। तो वो जो साकुरा रहता है वो बोलता है ठीक है देखते हैं, तुम वैसे मुझे हरा नहीं पाओगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब होने वाला है मैच। वो प्रैक्टिस चल रहा था, अब असली मैच हो रहा है जहाँ पे देखते हैं कि दोनों टीम तैयार है आपस में भिड़ने के लिए। एंड उसके बाद देखते हैं कि कबड्डी मैच शुरू होने से पहले एक दूसरे को लोग प्लेजर करते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि कबड्डी की मैच शुरू होता है एंड साकुरा आता है रेडिंग पे। एंड वो आते ही कमाल दिखाता है। आजिमिची को लगता है कि वो उसे पकड़ सकता है लेकिन साकुरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो साकुरा पकड़ लेते हैं कैप्टन लूरा। एंड उसके बाद वो बोलता है नामुमकिन। एंड तभी जो हीरो रहता है वो बोलता है चलो साकुरा अपना वो स्पिन वाला फिर से इस्तेमाल करो। लेकिन जो साकुरा करने जाता ही है लेकिन तभी वहाँ पे आते हैं शिंजी एंड मुसमी। एंड वो दोनों साकुरा को रोक देते हैं। साकुरा एकदम लेट जाता है एंड वो बोलता है कि मैं इनकी आंखों में देख सकता हूँ, इनकी आंख में है जोश और जुनून। तो उसके बाद जो शिंजी एंड मुसमी रहते हैं वो बोलते हैं हमने काफ़ी ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है, कैप्टन लूरा ने हमसे काफ़ी ट्रेनिंग कराई। उसके बाद साकुरा बोलता है कि ये दोनों ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, वेल डन दोस्तों। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो आजिमिची एंड योइगेसी हैं वो दोनों लोग भी चौंक चुके हैं कि कैसे रोक लिया साकुरा को पहले ही रेड में। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कंपायर है उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि साकुरा का रेड फेल हो गया। एंड उसके बाद देखते हैं कि साकुरा को अब बाहर जाना पड़ेगा। एंड कैप्टन लूरा बोलते हैं क्यों हिला डाला ना। एंड उसके बाद वो बोलते हैं बहुत बढ़िया शिंजी एंड मुसमी, तुम ऐसे ही काम करो, तुम एक दिन बहुत अच्छे डिफेंस वाले बन जाओगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वहाँ से मतलब कि जो साकुरा है वो अब रिंग के बाहर चला गया है। एंड यार हमें एक बैच को दिखाया जाता है जिसमें लिखा रहता है लाइफ और हेल्थ। और उसके बाद देते हैं कि यार जो साकुरा रहता है उसको देखने लगता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि अब कैप्टन ओजा की टीम की रेडिंग है। एंड उसके बाद वो ओजा खुद जाना चाहते हैं लेकिन वो योइगेसी को देखते हैं। योइगेसी का मुंह कुछ ये रहता है। तो उसके बाद देखते हैं कि उन्हें लगता है कि योइगेसी शायद रेडिंग पे जाना चाहते हैं। तो कैप्टन ओजा बोलते हैं चलो योइगेसी दिखा दो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। एंड उसके बाद वो कैप्टन ओजा बोलते हैं योइगेसी से चलो योइगेसी टीम की नाक मत कटवाना, भले ही अगर तुम आउट भी होते तो हम तुम्हें फिर से रिवाइव करवा देंगे। तो योइगेसी काफ़ी खुश होकर जाता है रेडिंग पे। एंड उसके बाद योइगेसी का जलवा के सामने सभी फेले यार क्या बताऊं मैं। और उसके बाद देखते हैं कि योइगेसी बोलता है मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग किया है यहाँ पर आने के बाद भी। एंड वो हीरो बोलता है कि उसने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ पे भी आने के बाद। तो क्या ऐसा हो इस बंदे के अंदर कैप्टन ओजा से भी ज़्यादा पावर है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब हीरो को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। और वो बोलता है ये तो एकदम अनफेयर है, ये तो पूरी तरह से टैलेंटेड दिखता है। एंड जो ओजा है वो बस टेक्निक में अच्छा है, मेरे लिए ये सच में बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद देखते हैं कि हितोमी बोलता है कि चलो यार देख के करना ये किसी कुन। एंड उसके बाद देखते हैं कि योइगेसी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया था इन सब के सामने लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं उन्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा जो मैंने हर एक स्पोर्ट्स में यूज़ की थी। उसके बाद योइगेसी बोलता है कि मैं सीधे जाऊंगा। और उसके बाद देखते हैं कि योइगेसी एकदम
सीधे की ओर तेज़ गति से दौड़ देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि सभी चौंक जाते हैं कि योईगेशी इतना अचानक से क्यों दौड़ रहा है। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि योईगेशी अचानक से एक कट मारता है एक ट्रिक की तरह। आप देख सकते हो कितना कमाल का ट्रिक था। एंड उसके बाद जो योईगेशी रहता है वो 2 पॉइंट इकट्ठा करता है। शिंजी, मिसमी एंड आजमिची तीनों लोग शौक में हैं कि भाई यार योईगेशी ने पॉइंट इकट्ठा कर लिया। एंड कैप्टन ऊजा बोलते हैं वाओ, तो इस चीज़ की टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था योईगेशी। एंड योईगेशी को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये टेक्निक आखिर काम इतना जल्दी कैसे कर गई। एंड उसके बाद योईगेशी बोलता है ठीक है, मैं अब इसे मास्टर करूँगा। एंड उसके बाद देखते हैं योईगेशी बोलता है कि हाँ, अब मैं एक स्टेप पीछे हूँ अपने लिमिट, अपने न्यू फॉर्म से। एंड उसके बाद देखते हैं पूरा सोच रहा है बचपन की बात, जहाँ पे कैप्टन ऊजा उससे कह रहे हैं कि तुम जब स्ट्रांग हो जाओगे तब तुम्हें कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा। और वैसे वो बोलता है, साकुरा मतलब कि बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करती हैं। तो जो ऊजा रहता है वो बोलता है एक ना दिन तुम भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा और तुम्हारी कोई चिंता नहीं करेगा। तो तुम अब स्ट्रांग बनने की कोशिश। एंड दोस्तों जो साकुरा रहता है उसका नेशनल टीम में जापान के लिए टूर्नामेंट में सिलेक्शन होता है। लेकिन उसी दिन जो ग्रैंड मदर रहती हैं वो शायद एक्सपायर कर जाती हैं और उसे लगता है कि अब मैं कबड्डी छोड़ दूंगा। और उसने वो किया भी और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। लेकिन उसके बाद देखते हैं जो हीरो रहता है वो बोलता है हे साकुरा, मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊं। बैक स्टोरी से फिर से आ चुके हैं मैच में। एंड उसके बाद देखते हैं कि योईगेशी को लगता है कि वो मुझे टारगेट करेगा, तो वो आजमिची का हाथ पकड़ लेता है। तो हीरो बोलता है नाइस ट्रिक योईगेशी, यही कैप्टन ऊजा ने मुझे भी सिखाया। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है तो तुम दूसरे बंदे को पकड़ लो। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो हीरो रहता है वो बोलता है जब तक साकुरा नहीं आ जाएगा तब तक मैं कबड्डी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो हीरो रहता है वो जाता है रेडिंग पे। एंड यार यहाँ देखते हैं कि जो कैप्टन ऊजा बोलते हैं संभल के, मैं ये तुम्हें बताना भूल गया। और उसके बाद देखते हैं वीवो प्रो कबड्डी का मेरा फेवरेट मूव डुबकी योईगेशी के ऊपर से निकालता है। एंड उसके बाद देखते हैं योईगेशी एंड आजमिची दोनों आउट हो जाते हैं। एंड हीरो क्या कमाल का डुबकी मारता है, मज़ा आ जाता है यार, गुज़बम वाला सीन था यार। और उसके बाद जो कैप्टन ऊजा बताते हैं इस टेक्निक का नाम है डुबकी और ये काफ़ी खतरनाक टेक्निक होती है। यस, ये काफ़ी खतरनाक होती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि अब साकुरा फिर से वापस आ चुका है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो साकुरा रहता है वो बोलता है अब तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ साकुरा, हम जरूर इस मैच को जीतेंगे। एंड साकुरा को लगता है कि क्या कमाल की मेरी टीम है और मेरी टीम कितनी टैलेंट से भरी हुई है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो सब बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हार। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन ऊजा रहते हैं अब वो रेडिंग पे आएंगे। एंड उसके बाद कैप्टन ऊजा वर्सेस साकुरा, क्या मज़ा आने वाला है आपको। एंड उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन ऊजा अब रेडिंग पे जाएंगे। एंड कैप्टन ऊजा जाते भी हैं। एंड उसके बाद साकुरा बोलते हैं सर चलो मुझे अब अंदर जाना होगा, मुझे शांत रहना होगा और मुझे कुछ ज़्यादा सोचना होगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ के मैच में से नहीं जा सकता हूँ, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन ऊजा रेडिंग पे आते हैं। कैप्टन ऊजा का जलवा के सामने सारे फेले भी सारे के सारे। एंड उसके बाद देखते हैं कैप्टन ऊजा आते हैं, हीरो को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हीरो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एंड हीरो उसे ब्लॉक कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन ऊजा को लगता है कि यार 2-3 बंदे उसे पकड़ लेंगे। एंड शिंजी को लगता है कि गया, कैप्टन ऊजा गए, लेकिन उन्हें लगता है कि बोनस पॉइंट लेंगे, लेकिन नहीं, कैप्टन ऊजा ने अभी भी जलवा दिखाया। एंड तभी मिसुमी बोलता है शिट मैन गए हम तो। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन ऊजा रहता है वो हार नहीं माना है। यहाँ पे साकुरा बोलता है क्या कमाल का टेक्निक है। इसके बाद देखते हैं कि जो कैप्टन ऊजा रहते हैं वो अभी भी हार नहीं माने, उनके साथ खेल रहे हैं छुपन छुपाई का खेल। एंड कोई भी अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाया है। एंड अगले सीन में देखते हैं जो कैप्टन ऊजा रहते हैं वो अचानक से आते हैं एंड वो 2 पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि जो साकुरा रहता है वो बोलता है मैं अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़ा हूँगा, मैं अपने मास्टर को सरपास करूँगा। इसके बाद देखते हैं कि वो पकड़ने जाता है कैप्टन ऊजा को, लेकिन कैप्टन ऊजा उल्टा साकुरा को ही पकड़ लेते हैं। एंड साकुरा बोलता है ऐसा मैं नहीं होने दूंगा और वो कैप्टन ऊजा के पैर को पकड़ लेते हैं। वो जोर से कैप्टन ऊजा को ज़मीन पे गिरा देते हैं। एंड अगले सीन में दिखाता है कैप्टन ऊजा का हाथ। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो रेड रहती है वो सक्सेसफुल हो जाती है। एंड कैप्टन ऊजा को मिल जाते हैं 4 पॉइंट। एंड योईगेशी और आजमिची की आँख फटी रहती है। एंड उसे लगता है क्या हो गया, साकुरा भी बहुत ज़्यादा डर गया है। एंड जो अंपायर रहता है वो बोलता है रेड सक्सेसफुल रहा, 4 पॉइंट की लीड मिली, लेकिन ऊजा जो है
ऊजा बहुत ज़्यादा थक चुका है एंड उसके बाद उसे लगता है, बल्कि साकुरा को लगता है कि कैसे मैंने तो सिर्फ पकड़ लिया था। लेकिन जो ऊजा रहता है वो बताते हैं कि मैंने पॉइंट इकट्ठा कर लिया, मैंने उंगली रे उस लाइन को क्रॉस कर लिया। लेकिन अचानक से कैप्टन ऊजा के सर से गिरने लगता है खून एंड साकुरा को लगता है कि उसकी वजह से उनकी सबसे ग्रेटेस्ट इंस्पायरेशन, जिसको सबसे ज़्यादा इज्जत अब करता था, वही उसने मतलब उसको ही उन्होंने चोट पहुंचा दिया। एंड उसके बाद जब तक उसका सर सही नहीं हो जाता कैप्टन ऊजा का, वो तब तक मैच नहीं खेल सकता। तो अब बोल सकते हो कि कैप्टन ऊजा गेम से बाहर हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि अब सारी जिम्मेदारी कैप्टन लूरा के ऊपर है कि वो कैसे अब टीम को संभालेंगे। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लोग लोना कर देते हैं, मतलब कि उनके पास बस 2 ही डिफेंडर बचे हैं। तो वो लोग बोलते हैं वो गिव अप कर रहे हैं और उन मतलब कि सामने वाली टीम को 2 पॉइंट वो दे रहे हैं जेगेसी वाली टीम को, तो वो सब गिव अप कर रहे हैं और अब उनके फुल स्क्वाड आ जाएंगे। इसका मतलब साकुरा वापस आ चुका है गेम में एंड साकुरा का गेम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन कैप्टन ऊजा की टीम की लीड 9 रन से ज़्यादा है, मतलब कि 9 पॉइंट से वो लोग आगे चल रहे हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि साकुरा बोलता है अभी तो मैच शुरू हुआ है, हम ज़रूर इस मैच को जीतेंगे। एंड हीरो बोलता है कि हे साकुरा, तुम हम लोग में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, दिखा दो तुम्हारे अंदर कितना दम है। एंड उसके बाद साकुरा बोलता है कि मैं दिखाता हूँ असली रेडिंग क्या होती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमें बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पे देखने को मिलता है हीरो और साकुरा के बीच में बात चल रही है। एंड वो बोलता है कि यार वो कबड्डी छोड़ देगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो साकुरा रहता है उसे पता चलता है कि जो हीरो रहता है वो एक न्यू कबड्डी टीम बना रहा है, वो फिर से कैप्टन ऊजा की टीम में वापस नहीं जाना चाहता है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो हीरो रहता है वो बोलता है अगर ऐसा है तो तुम मेरी टीम को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। उसके बाद देखते हैं कि जो फिर से हम मैच में आ चुके हैं एंड अब आ चुका है साकुरा अपने सीरियस वाले फॉर्म में। एंड इसी के साथ वो बोलता है मैं बन जाऊंगा एस। एंड इसी के साथ बर्निंग कबड्डी का 10 खत्म हो जाता है।